हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 3.2 का नेक्स्ट लेक्चर जो लास्ट आज लेक्चर होगा एनसीईआरटी क्लास 12 का मैथमेटिक्स टॉपिक का वो सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, चैनल का भी नाम है राकेश कुमार शर्मा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के लिए जो नेक्स्ट लेक्चर में चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 था। ओके, आज से 18 तक हम लोगों ने करवा रखा था। क्वेश्चन था एक ट्रस्ट है, उस पर 30,000 रुपया का जो है वो इन्वेस्ट किया है और इन्वेस्ट करने के बाद वो जो है दो तरह का पैसा लगाया है। एक पैसा लगाया है उसी 30,000 में, एक 5% का और एक 7% का लगाया है। ठीक है, तो पहला बात यहाँ ये है कि ट्रस्ट पे जो है दो तरह का पैसा लगाया है। एक आपका टोटल पैसा कितना है, 30,000 रुपये का आपका डिपो आपका इन्वेस्टमेंट है, उसमें से दो पार्ट तोड़ा गया है और एक पार्ट 5% के लिए दिया गया है और एक पार्ट 7% के लिए दिया हुआ है। ठीक है, और इस टोटल को मिलाकर जो है हमको इनकम हो रहा है इंटरेस्ट का 1800 रुपीज। ओके, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ, जो हम लोग जो लगाए थे, पहला मान लीजिए अगर एक्स अमाउंट लगाया है तो दूसरा अमाउंट कितना होगा, 30,000 में से एक्स को घटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो है मल्टीप्लाई ऑर्डर रहेगा। 5% पहला लगाया गया था इन्वेस्ट और दूसरा इन्वेस्ट लगाया था 7%, इक्वल टू कर लेंगे 1800। ओके, तो 19 का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन सही से समझ लीजिए, 30,000 रुपया था, 5% 7% पे लगाया गया था, दो तरह का पैसा था। एक पैसा इसी में से तोड़ के रखा था, दूसरा एक एक्स मानेंगे तो दूसरा क्या होगा, 30,000 में से एक्स घटा लेंगे तो आपका जो है नेक्स्ट अमाउंट निकल जाएगा। और पहला पेमेंट जो है 5% लगाया गया था, दूसरा अमाउंट का 7% लगाया गया था और टोटल मिला के जो उसको इंटरेस्ट आया 1800 को आया था। ठीक है, तो उसको सॉल्व करेंगे, एक्स इंटू 5 होगा तो क्या आएगा, एक्स गुना 5/100 हो जाएगा प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 700, 7% है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1800। ओके, 100 तो कॉमन आ जाएगा तो यहाँ अपना आएगा 5x, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2140 हो जाएगा और माइनस 7x होगा और 100 कॉमन हुआ तो उधर जाके होगा, दो शून्य तो था ही, दो शून्य इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस में। अब इस पे से क्या करेंगे तो -2x हो जाएगा और इधर से उधर जाएगा माइनस, तो कितना होगा 30,000 रुपीज माइनस में आएगा। ओके, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 15,000 रुपीज आया। ओके, और एक्स आपका 15,000 रुपीज आया तो पहला इन्वेस्टमेंट एक्स है, दूसरा इन्वेस्टमेंट 30,000 माइनस एक्स है, तो ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हुआ। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट ऑफ रुपीज, अमाउंट लिख लीजिए। ठीक है, और सेकेंड अमाउंट क्या होगा, 30,000 रुपीज में से एक्स को घटाने बोला था तो आएगा 13,000 रुपीज में से एक्स का कितना वैल्यू आया था, 15,000। ओके, तो इसको आंसर आएगा 15,000। ओके, इंटरेस्ट दिया हुआ था तो हमको अमाउंट निकालना था, कितना अमाउंट इन लोगों ने दोनों अमाउंट को जमा किया था। क्लियर है, 19 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब हम चलते हैं 19 का सेकेंड क्वेश्चन की ओर। ओके, 19 का सेकेंड क्वेश्चन भी उसी तरह है, अमाउंट अभी भी है 30,000 रुपया ही है और आपका तो पहला आपका क्या होगा, एक्स होगा, तो दूसरा क्या आएगा, 13,000 में से एक्स माइनस हो जाएगा और एक अमाउंट है 5% और दूसरा अमाउंट है 7%। ओके, और इसका अमाउंट आ रहा है आपका दिया हुआ है 2,000 रुपीज। इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, इसको भी वही करोगे, एक्स इंटू क्या आएगा 5/100 प्लस 13,000 में से एक्स को माइनस करना बोला था, क्योंकि नेक्स्ट अमाउंट आपका उसमें से घट जाएगा, बराबर आपका था 2,000 रुपीज। तो क्या आएगा यहाँ पे 5x और यहाँ माइनस 7x प्लस 13,000। ठीक है, तो 21 ना हो जाएगा, 21 में 4 शून्य। ओके, 100 तो उधर जाएगा, 1 2 3 पहले से था और 2 शून्य उधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 100 कॉमन निकालेंगे उधर जाएगा, यहाँ आएगा -2x, ये अमाउंट उधर जाएगा तो आ जाएगा आपका माइनस 4 शून्य हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या होगा, एक्स का वैल्यू 5,000 निकल गया। ठीक है, और एक्स का वैल्यू 5,000 निकल गया, ये आ गया आपका फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट। और सेकेंड क्या आएगा आपका 13,000 माइनस एक्स था, तो सेकेंड आपका अमाउंट होगा 13,000 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 13,000 माइनस एक्स का वैल्यू तो पता हो गया अभी 5,000। तो दूसरा अमाउंट जो इसने लगाया था, पहला अमाउंट था 5,000 और दूसरा अमाउंट था ये आपका हो गया सेकेंड इन्वेस्ट ऑफ अमाउंट।
ओके, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। 19 का हम लोगों ने ये क्वेश्चन था सेकंड नंबर, इसको भी हम लोगों ने बखूबी सॉल्व कर लिया। चलते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। सब इसी तरह है, मैट्रिसेस में जो ग्रामर है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है मैथ्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में। ओके, मेरा नाम है राकेश कुमार शर्मा, चैनल का भी नाम है राकेश कुमार शर्मा। आप इसे सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे बहुत सारे लेक्चर जो भी आ रहे हैं आपको मिलते रहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक बुक शॉप में जो है किताब दुकान में जो है उसको लगाया गया, उसमें आपको दिया हुआ है केमिस्ट्री का बुक है 8 दर्जन। केमिस्ट्री का बुक है आपका 8 दर्जन। तो 8 गुना क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, दर्जन में है तो क्योंकि बुक का दर्जन दिया जाता है तो उसका कितना बुक हुआ, तो कितना आएगा 96 हो गया। ओके, दूसरा है आपका 12 है ना, तो 12 से गुना करोगे, आपका केमिस्ट्री का बुक दिया हुआ है 8 दर्जन। ठीक है, 8 दूनी 16, 96। ओके, केमिस्ट्री दे दिया है। फिर हमको क्या करना है, फिजिक्स का दिया हुआ है। ओके, तो फिजिक्स का दिया हुआ है आपका 10 दर्जन। ठीक है, तो 10 दर्जन है तो इसको भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका अमाउंट आएगा 120। ओके, और आपका इकोनॉमिक्स का ही बुक है, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स का बुक कितना दिया हुआ है आपको, इकोनॉमिक्स का बुक दिया हुआ है आपको 10 दर्जन। ठीक है, ये आपका कितना आएगा, इसका इकोनॉमिक्स का भी 120 आ जाएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में ले जाओगे। और इसको बोल रहा है कि पर जो है, इसको पर बुक को जो सेल करता है, सेलिंग पर बुक, तो ये तो आपका हो गया। और सेलिंग पर बुक, सेलिंग जो कर रहा है पर बुक का, उसको हम लोग को लिखना होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो पहला वाला जो सेलिंग कर रहा था 80 रुपए में कर रहा था केमिस्ट्री का, दूसरा था आपका क्या, केमिस्ट्री 120, केमिस्ट्री 10 दर्जन था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ना। चलिए, केमिस्ट्री पार्टिकुलर केमिस्ट्री बुक्स 10 दर्जन केमिस्ट्री था। ठीक है, केमिस्ट्री हो गया 120, और आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स 8 हो गया, तो ये हो गया 96, और इकोनॉमिक्स है आपका 120। ठीक है, चलिए अब इसका केमिस्ट्री का आपका दे दिया था 80 रुपया, और आपका फिजिक्स का दिया था 60 रुपया, और इसका दिया हुआ था इकोनॉमिक्स का 40 रुपया। ओके, और इसका टोटल अमाउंट मिला के बोल रहा है कि कितना होगा। तो टोटल अमाउंट नहीं पता है, टैक्स होगा, तो आपको क्या करना है 120 इंटू 80 करोगे, प्लस ये क्वेश्चन नंबर था आपका 20 नंबर, और दूसरे का क्या होगा 96 इंटू 60 करोगे, आप प्लस 120 इंटू 40 करोगे, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। फाइनली इसको जो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12 96 होता है, डबल शून्य 36, 54 और 3 57, प्लस 4800 इक्वल टू एक्स। ओके, तो हमको अमाउंट कितना आ जाएगा टोटल मिला के बच्चों, 20160 रुपीज आपका जो है ये उसको आ जाएगा। तो बुक शॉप वाला जो क्या किया, बुक शॉप will receive 20,160 rupees from selling all the book, selling all the books। ओके, ये आपका आंसर क्लियर हो गया। करना क्या था, केमिस्ट्री का बुक 10 दर्जन था तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 बुक हुआ, फिजिक्स का 8 दर्जन था तो 12 से मल्टीप्लाई किए तो 96 आया, इकोनॉमिक्स का 10 दर्जन था तो 10 से वो 12 से मल्टीप्लाई किए तो 120 दर्जन आया, मैट्रिक्स का फॉर्म में आया। पहला जो केमिस्ट्री है उसको 80 रुपये पर बुक बेचा, फिजिक्स का आपका 96 है तो 60 रुपये बेचा, और इकोनॉमिक्स है तो 40 रुपये बेचा। उसको मल्टीप्लाई करने मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करने आता है आपका, एक रो है आपका और एक कॉलम है, मल्टीप्लाई करने आता ही है, मैट्रिसेस का सॉल्व कर लेंगे, इतना अमाउंट आ जाएगा। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। 21 का क्वेश्चन है आपका, 21 का क्वेश्चन है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ x k and t and so, ठीक है, that py plus wy will be defined are। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का है आपका 21 का ए आंसर होगा, ए आपका आंसर होगा क्या, k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू n हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन से इसका आंसर सही हो जाएगा। और 22 का भी इसी तरह है, एक n इक्वल टू p, देन बोलता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस 7x माइनस 5z बोला है,
इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ओके, इसका आंसर बी नंबर में दिया हुआ ऑप्शन में 2n। ये आपका आंसर क्लियर हो गया, 2 इंटू एन है। ठीक है, तो 22 भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे एक्सरसाइज 3.3 की ओर एनसीईआरटी का। तब तक मेरे चैनल को आप देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।